आचार्य श्री नमोस्तु। शोभा जैन जबलपुर से शंका करती हैं कि मेरे ऐसे कौन से कर्मों का उदय है कि मैं अपने परिवार में सबके लिए अच्छा करती हूँ, फिर भी सब मुझे गलत ही समझते हैं। नाम कर्म की प्रगतियों में एक प्रगति है यश कीर्ति और एक है अयश कीर्ति। जब हमारे अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो हम कोई श्रेष्ठ कार्य भी करें, सोच समझ कर के भी बोलें चलें, तब भी उसमें हमारी निंदा ही होती है, प्रशंसा नहीं होती है, अच्छे से अच्छे कार्य करने पर भी। इसलिए आपको दुखी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने ही कर्म का उदय है। कभी किसी की निंदा की होगी, किसी की बुराई की होगी, कभी गलत कार्य किया होगा, जिसके कारण आज मैं अच्छा भी कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है, अर्थात उनके द्वारा मुझे बुराई ही मिल रही है। आप दान पुण्य भी करते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कैसा आदमी है कि दान पुण्य करता रहता है। आप मंदिर जाने की बात करते हैं तब भी आपको टोकते हैं कि क्या दिन रात धर्मात्मा बना रहेगा। तो देखिए, आप अच्छा कर रहे हैं, परिवार में भी आप सबको भोजन बना के दे रहे हैं, सबके वस्त्र भी धो रहे हैं, सबकी हेल्प भी कर रहे हैं, सबका सहयोग कर रहे हैं, 24 घंटे आप काम में लगे हुए हैं, फिर भी ये कुछ नहीं करता, ये कुछ भी नहीं करता है, इसे कमाना नहीं आता है, इसे बनाना नहीं आता है। इस प्रकार से कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी बातें सुनना पड़ती हैं। ठीक है, सुनिए क्यों? क्योंकि यह अपना ही कर्म है, अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय। इसके उदय में अच्छा काम भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और जब यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो देखिए, हम गलत भी करें तो लोग दुनिया उसे अच्छा मानती है। ठीक है, चोरी भी करते हैं, बोले बहुत बहुत बढ़िया कला है तुम्हारे अंदर, तो चोरी को भी अच्छा माना जाता है। आप गाली भी देते हो तो बोलते हैं आपके मुख से गाली सुनना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, उसे गाली सुनना भी अच्छा लग रहा है, क्यों? उसका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। कृष्ण करे तो लीला और जग करे तो चोरी, ये क्या है? यही तो पुण्य का उदय है। कृष्ण माखन दूसरे के घर से ला रहे हैं तो लोग उसे लीला समझते हैं, ये भगवान की लीला है। और यदि आप किसी घर से कुछ वस्तु चुरा के ले आएँ तो लोग आपको चोर कहेंगे, आपको जेल में डालेंगे, क्योंकि आपका पाप कर्म का उदय है, आपका अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, आपका नाम नहीं होना है। तो इस प्रकार से ऐसा ही कर्मों का उदय है। हम समता भाव रखें, अपने पाप की निर्जरा करें, और इस भाव में समता रखेंगे तो हमारे पाप की निर्जरा होगी। यदि हम दुखी होंगे, यदि हम उसमें संक्लेश परिणाम करेंगे तो पुनः हमारे कर्म का बंध होगा और हमारा ये चक्र आगे फिर चलता रहेगा। आचार्य श्री नमोस्तु MS बेंगलोर से शंका कर रहे हैं कि किसी की ओर कुछ भी देखने से प्रतिक्रिया आना नहीं चाहिए, यह कैसे हो सकता है? आचार्य भगवान समय सार में कहते हैं कि जब तक हम ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम नहीं रखेंगे तब तक हमारी प्रतिक्रिया बनी ही रहेगी। देखिए, हमारी नज़रें हैं जिससे हमारी आत्मा पर पदार्थ को देखती है और जानती है। पांचों इंद्रिय का यही काम है, देखना और जानना। तो देखना जानना तो होता है, पर हमारे मोह राग देश मोह आदि परिणामों के कारण हम उसमें अच्छे बुरे के संकल्प, ममत्व के संकल्प और विकल्प करते हैं, जिसके कारण हमारे कर्म आदि बनते हैं और प्रतिक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। आचार्य कहते हैं प्रत्येक पर पदार्थ दिखे पर वह यह मेरा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, ऐसे सामरूप परिणाम, ऐसे बीतराग भाव रूप परिणाम यह ज्ञाता दृष्टा के परिणाम हैं। और यही परिणाम ही हमें कर्म निजरा के कारण बन सकते हैं। अतः हमें चिंतन करना चाहिए, हमें सतत ही मंथन मनन करना चाहिए। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, फिर मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, किससे मोह करूं, जिससे आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब तक इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन हमारा नहीं बढ़ेगा और ज्ञाता दृष्टा की ओर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही रहेगी। संसार में क्रिया चल रही है, अच्छी भी कुछ चीज़ दिखती है, कोई बुरी भी दिखती है। हम उसको अपनी कल्पना से अच्छा बुरा बना करके उसमें परिणाम जोड़ते हैं, जिसके कारण हमारे परिणाम दूषित होते रहते हैं। परिणामों को निर्मल बनाने के लिए वस्तु स्वरूप का चिंतन अवश्य करें। आचार्य श्री नमोस्तु रुचि जैन कृष्णा नगर दिल्ली से शंका कर रही हैं, कोई
नया कार्य करें तो क्या करना चाहिए? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, आप जब भी कोई कार्य करें, सांसारिक कार्य करें या मोक्ष संबंधी कार्य करें, तो सदा ही भगवान का स्मरण करें। नमोकार मंत्र पढ़ें। जैसे मान लो कोई आपकी दुकान खोल रही है या मकान का उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप भगवान की आराधना करें, सिद्धों की आराधना करें, पंच परमेष्ठ की आराधना करें, जप करें, जिसके माध्यम से आपके सांसारिक कार्य भी ठीक हों। ठीक है ना। देखिए, विवाह आदि भी होता है, तो आचार्यों ने आदिनाथ पुराण में लिखा है, पहले जिनालय में जाकर के सिद्ध भगवान की आराधना करें, वर वधू मिलकर के सिद्धों की आराधना पूर्वक ही यह कार्य प्रारंभ करें विवाह आदि का। तो जो भी सांसारिक कार्य हों, उन सब में सबसे पहले हमें पंच परमेष्ठी की आराधना जरूर करना चाहिए। ये शुभ कार्य आदि करने से हमारे कार्य श्रेष्ठ होते हैं। किसी कार्य में जा रहे हैं तो पहले जिनालय में भगवान के दर्शन करके जाओ। गुरु यदि हैं तो उनसे मंगल आशीर्वाद लेकर के जाओ। ऐसा मंगल आशीर्वाद और भगवान का दर्शन तुम्हारे अंदर बी पॉजिटिव बनाता है, तुमको सकारात्मक बनाता है, तुम्हारे अंदर डिसीजन शक्ति बढ़ती है, तुम्हारे अंदर कार्य क्षमता बढ़ती है और प्रत्येक कार्य को कार्य करने में उत्साह बढ़ता है, इच्छा शक्ति जागृत होती है, हर काम में सफलता मिलेगी ऐसा तुम्हारा सकारात्मक सोच बढ़ती है। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करने जाएं, सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उनके चरणों में श्रीफल अर्पण, गुरुओं का दर्शन आदि ये जरूर करें, जिससे हर काम सफल होता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी बढ़ें, तो आचार्यों ने कहा है जब दीक्षा होती है तो गर्धा बलय विधान होता है। आप गर्धनों की आराधना करें, आचार्यों की आराधना करें, जिससे आपके अंदर आचरण आए, तभी आप आगे बढ़ें। तो हर कार्य में हमें पंच परमेष्ठी का स्मरण, उनका ध्यान, उनका स्तवन बना रहे, जिससे हमारा सांसारिक कार्य और मोक्ष का कार्य दोनों ही सफल होता रहे। आचार्य श्री नमोस्तु श्रीमती रीता जैन बिजनौर यूपी से शंका कर रही हैं कि मैं धर्म में पूरी आस्था रखती हूँ, स्वाध्याय आदि क्रिया करती हूँ और उस समय निद्रा कर्म का उदय आता है, उसको कैसे दूर करूँ? निद्रा वर्णी कर्म के उदय से हमें बार बार निद्रा सताती है, लेकिन हम इसको जीत सकते हैं। आचार्यों ने कहा है निद्रा को जीतने के लिए यही उपाय है कि हम बहुत ही लगन पूर्वक धार्मिक क्रियाएं करें। जैसे लगन पूर्वक हम अशुभ काम करते हैं, भोजन बनाने में कितनी लगन होती है, आपको घर के काम करने में कितनी लगन होती है, व्यापार करने में कितनी लगन होती है। आपके दुकान में सुबह शाम तक ग्राहक आते रहें, आपको नींद नहीं आएगी, भोजन पानी का प्यास की चिंता नहीं सताएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ इनकम हो रही है, पैसे आदि आ रहे हैं, तो आपको निद्रा नहीं आती है। और जैसी माला लेके बैठ जाओ निद्रा आने लगती है। इसका मतलब है कि हमें अशुभ कार्य में बहुत लगन है, बहुत रुचि है, बहुत निष्ठा है, बहुत समर्पण है, और धर्म कार्य में अभी उतनी लगन, उतनी रुचि, उतनी निष्ठा, उतना समर्पण नहीं है। तो अपनी निष्ठा को बढ़ाएं। ठीक है ना। दूसरी बात है, आप बहुत धर्मात्मा हैं और आप श्राविका धर्म का पालन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शरीर को रेस्ट भी दें। ठीक है ना। आप समय से सों, अपना जो मोबाइल है, टीवी है, उसका समय कम करें। दिन रात जो ये टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप चलता है, उससे समय कम निकालें। समय से सोएं और समय से खाएं। आप 9-10 बजे तक सो जाएंगे तो आपका पूरा शरीर को आराम मिलेगा, फिर आपको किसी प्रकार की जो है बाधा, निद्रा आदि नहीं सताएगी। तो समय से सोना और समय से खाना, यह कार्य बहुत ज़रूरी है साधना के लिए। इसका उपयोग करेंगे, आपकी निद्रा अवश्य दूर हो जाएगी। जय जिनेंद्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है, उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।